Hi guys, I am Arjun and you are watching एक्स्ट्रा क्लासेस बाय अर्जुन। तो मेरा कोडिंग आपको ये कहा जाएगा कि आपको हाउ टू गेट 95% इन एवरी क्लासेस। अगर आप में डिटरमाइंड हो आपकी पढ़ाई के लिए तो आपके लिए 95 98 कुछ भी नहीं है। और ये मैं जो अभी 5 महत्वपूर्ण मूल मंत्र बता रहा हूँ आपको, जो उसके अकॉर्डिंग आपने कर दिया तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आप हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो सबसे पहला है मेक योर गोल। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर अगर आपको अपना गोल पता है, आपको कहाँ जाना है, तो आपको बहुत मदद मिल जाती है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं इंजीनियर बनना है, तो आपको पता है कि मेरे पास गोल है कि मुझे इंजीनियर जाना है और कैसे बनना है उसे, तो आपके पास एक होप रहती है कि हाँ भाई इसी फील्ड में जाना है, इसमें कुछ फोड़ना है मुझे। तो एक सेकंड, नोट्स नोट्स ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपने इसके अंदर, ये आपके लिए गोल्ड है। अगर आपने नोट्स बनाए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने क्या कहते हैं लास्ट 2-3 महीने बच रहा आपके पेपर के, अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप एक घोड़े वाली मेहनत कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। यानी मतलब कि आप दोबारा से रिवीजन नहीं करोगे कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। अगर आपके पास नोट्स है तो आप उसके मेन पॉइंटों को उठाकर उस पे अकॉर्डिंग अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। एंड सेकंड चीज़ इज़ एनालाइजिंग। और थर्ड चीज़ है एनसीईआरटी को सही से पढ़िए। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मेरे दोस्त और फ्रेंड्स, कि भाई हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने के लिए भाई आज जेई की कॉपी पढ़नी पड़ती है, बुक्स पढ़नी पड़ती है, नीट्स की बुक पढ़नी पड़ती है। मगर आपको ये सही है कि भाई आपको जेई की तैयारी करनी है तो आपको ये सब करनी पड़ेगी 11th और 12th में। मगर आपको बोर्ड्स के लिए, चाहे वो कोई सी भी क्लास के बच्चों 6ठी से 10th तक के, उन्हें अपनी एनसीईआरटी को सही से पढ़ना पड़ता है। मोस्टली मोस्टली जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। अगर आपकी एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आपको आते हैं और उसमें आपने रिवीजन कर रखी है अच्छी तरह से, तो आप कोई से भी एग्ज़ाम में 95% ला सकते हैं। और फोर्थ चीज़ है एनालाइज करना टेस्ट पेपर को। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर आप जैसे मान लीजिए आप ट्यूशन कहीं भी कुछ करते हैं, आपके स्कूल में मॉक टेस्ट, प्री बोर्ड्स ये होते हैं, तो आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे जिनके नंबर आ भी जाते हैं, तो टॉपर होते हैं, वो हमेशा एनालाइज करते हैं अपने पेपर को, कहाँ उनकी गलती हुई है। ये आप हमेशा देखोगे। अगर उनकी जो गलती है वो अपनी गलतियों को सुधार करी तो 95 98%, इसलिए तो टॉपर कहलाते हैं। इसलिए जो एवरेज बच्चा होता है वो हमेशा पेपर को एनालाइज नहीं करता, मगर जो टॉपर बच्चा होता है वो अपने पेपर को हमेशा एनालाइज करता है। सो फोर्थ मूल मंत्र इज एनालाइज, पेपर को एनालाइज करना। और पांचवा मूल मंत्र है कि हर क्लास को सही से पढ़ना। मेरे जो मित्र होते हैं, जो मेरे मित्र, वो मुझसे ये कहते हैं कि अरे 6ठी है 7वीं इसके थोड़ी ना नंबर लगते हैं, 10th के 12th के बोर्ड के नंबर लगते हैं हर फील्ड में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे कहीं पर भी हो, वो 10th और 12th के नंबर देखे जाते हैं। मगर भाई मेरे अकॉर्डिंग टू मी कि भाई आपको, अगर तुम डिटरमाइंड हो कि भाई मुझे हर क्लास में, अब जो टॉपर बच्चा होता है वो 6ठी से 12th तक के अपने हर अपने रिज़ल्ट को एनालाइज करता है कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट में ग्रोथ करी है। अगर वो बच्चा ऐसे सोच के चले कि मैंने 10th में इतने मारने हैं, तो कैसे मार देगा वो नंबर 90 95%। अगर उसके अंदर होप नहीं है कि अपने स्टार्टिंग से उसने कुछ नहीं करा और 10th में जाकर वो सोचे कि हाँ मैं कर दूँगा, तो ये थोड़ा कठिन हो सकता है। तो मैं यहीं पर ही इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। होप आपको